हेलो केबीएस स्पेशल एजुकेटर्स, कैसे हैं आप सब। कैरिकुलम डेवलपमेंट एडॉप्टेशन जो नेक्स्ट यूनिट है वो देख लेते हैं, उसके क्वेश्चन वन लाइनर। तो यहाँ पर कैरिकुलम डेवलपमेंट एडॉप्टेशन इवेल्युएशन कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल अप्रोच टाइप्स कैरिकुलर ट्रांजेक्शन के जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है एएसडी वाले बच्चे के लिए कैरिकुलम डेवलपमेंट में सबसे महत्वपूर्ण प्रिंसिपल क्या है। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रिंसिपल जो है वो है इंडिविजुअलाइजेशन, यानी कि व्यक्तिगत आवश्यकता के अनुसार। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, यदि बच्चा रूटीन में बदलाव से परेशान होता है, कैरिकुलम कैसा होना चाहिए। कैरिकुलम एकदम स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, प्रेडिक्टेबल होना चाहिए। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है एएसडी में कैरिकुलर ट्रांजैक्शन के दौरान विजुअल सपोर्ट क्यों जरूरी है। इसलिए जरूरी है ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाए। ठीक है, बेहतर समझ के लिए जरूरी है। एएसडी के लिए कौन सा अप्रोच सबसे प्रभावी माना जाता है। तो ये जो अप्रोच है सबसे ज्यादा प्रभावी माना जाता है TEACCH अप्रोच जो है ये सबसे ज्यादा प्रभावी माना जाता है। ठीक है। एएसडी कैरिकुलम में एकोमोडेशन स्किल्स को प्राथमिकता क्यों दी जाती है। इसलिए दी जाती है ताकि सोशल इंटरेक्शन जो सामाजिक अंतःक्रिया उसमें सुधार आ सके। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एएसडी में हिडन कैरिकुलम क्या होता है। हिडन कैरिकुलम होता है सोशल रूल और व्यवहार सीखना। ठीक है। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वर्बल कम्युनिकेशन में बच्चा कमजोर है, कैरिकुलम में क्या शामिल होगा। तो कैरिकुलम में क्या शामिल होगा, एएसी का फुल फॉर्म क्या है, अल्टरनेटिव अग्यूमेंटेटिव कम्युनिकेशन। ठीक है, या अग्यूमेंटेटिव अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन। ठीक है। एएसडी कैरिकुलम में सेंसरी नीड्स को क्यों शामिल किया जाता है। इसलिए शामिल किया जाता है ताकि बिहेवियर रेगुलेट मतलब जो बिहेवियर रेगुलेशन है उसको देखा जा सके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एएसडी में एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग क्यों उपयोगी है। इसलिए उपयोगी है ताकि इंगेजमेंट बढ़ा सके। ठीक है। एएसडी कैरिकुलम एवेल्युएशन का मुख्य आधार क्या है। तो एएसडी कैरिकुलम का मुख्य आधार है बिहेवियरल इंप्रूवमेंट, मतलब व्यवहार में सुधार, और स्किल्स डेवलपमेंट यानी कि कौशल का विकास। तो नेक्स्ट पोर्शन है हियरिंग इम्पेयरमेंट के लिए एचआई छात्रों के लिए। यहाँ पर छात्र की जगह आप विद्यार्थी कर देना, आप छात्र मत लिखना। ठीक है। एचआई विद्यार्थी के लिए कैरिकुलम एडॉप्टेशन में क्या जरूरी है। तो इसमें सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो क्या है, विजुअल आधारित टीचिंग। ठीक है। यदि बच्चा डेफ है, कैरिकुलर ट्रांजेक्शन कैसे होगा, साइन लैंग्वेज और विजुअल एड्स के माध्यम से होगा। एचआई कैरिकुलम में लैंग्वेज डेवलपमेंट को क्यों प्राथमिकता दी जाती है। इसलिए दी जाती है ताकि कम्युनिकेशन गैप को कम किया जा सके। एचआई में बाइलिंगुअल अप्रोच क्या है। बाइलिंगुअल अप्रोच है साइन लैंग्वेज प्लस रिटन लैंग्वेज प्लस ओरल लैंग्वेज। ठीक है, ये ओरल भी कर सकते हैं। ये सारे जो हैं बाइलिंगुअल अप्रोच हैं। ठीक है, साइन प्लस ओरल होगा। ठीक है, यहाँ पर रिटन जो है ये बाद में आता है, साइन प्लस ओरल कर लीजिएगा। कम्युनिकेशन डेवलपमेंट में हियरिंग लेवल क्यों महत्वपूर्ण है। टीचिंग मेथड तय करने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट जो है वो क्या है, एचआई में स्पीच रीडिंग यानी लिप रीडिंग क्यों सिखाई जाती है। इसलिए सिखाई जाती है ताकि बच्चे का कम्युनिकेशन जो है वो इम्प्रूव हो सके। एचआई कैरिकुलम में असिस्टिव टेक्नोलॉजी का रोल क्या है। तो एचआई कैरिकुलम में असिस्टिव टेक्नोलॉजी का जो रोल है वो क्या है, एक्सेस टू साउंड, ताकि बच्चा साउंड तक पहुंच पाए और उसे विजुअल सपोर्ट मिल पाए। यदि बच्चा हियरिंग एड यूज करता है, कैरिकुलम में क्या ध्यान रखना होगा। कैरिकुलम में ध्यान रखने की जरूरत किस चीज की होगी, ऑडिटरी ट्रेनिंग शामिल करने की। एचआई कैरिकुलम इवेल्युएशन किस आधार पर होगा। तो लैंग्वेज और कम्युनिकेशन प्रोग्रेस के आधार पर होगा। इंक्लूसिव क्लासरूम में एचआई बच्चे के लिए टीचर क्या करेगा, क्लियर विजुअल इंस्ट्रक्शन देगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पोर्शन जो है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का है। तो आईडी के लिए कैरिकुलम डेवलपमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है फंक्शनल इंडिपेंडेंस, यानी कि कार्यात्मक आत्मनिर्भरता। आईडी में कैरिकुलम किस प्रकार का होना चाहिए। तो एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए और सिंप्लीफाइड, मतलब बहुत ज्यादा सिंपल होना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है माइल्ड आईडी के लिए एकेडमिक कैरिकुलम क्यों दिया जाता है। इसलिए दिया जाता है ताकि बेसिक जो लिटरेसी स्किल्स है वो विकसित हो सके। सीवियर आईडी में कैरिकुलर फोकस क्या होता है। कैरिकुलर फोकस होता है सेल्फ केयर और डेली लिविंग स्किल्स। ठीक है। आईडी में टास्क एनालिसिस
का क्यों उपयोग होता है? इसलिए ताकि कॉम्प्लेक्स टास्क को छोटे छोटे स्टेप में बांटने के लिए, ताकि बच्चा आसानी से सीख सके। आईडी कैरिकुलम में रिपीटिशन क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है ताकि लर्निंग रिटेंशन हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शनल कैरिकुलम क्या है? डेली लाइफ स्किल्स पर आधारित होता है। फंक्शनल कैरिकुलम जो है वो किस पर आधारित होता है? डेली लाइफ पर आधारित होता है। आईडी में कैरिकुलर ट्रांजेक्शन कैसा होना चाहिए? तो कंक्रीट्स और हैंड्स ऑन लर्निंग होनी चाहिए, यानी एक्टिविटी बेस्ड और ठोस होना चाहिए। आईडी कैरिकुलम इवेल्युएशन कैसे किया जाता है? तो स्किल मास्टरी के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईडी में इंडिविजुअलाइज्ड कैरिकुलम क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है ताकि लर्निंग पेस अलग अलग होने के कारण जरूरी है। ठीक है। नेक्स्ट जो है मल्टीपल डिसेबिलिटी से क्वेश्चन है, एमडी में कैरिकुलम डेवलपमेंट का मुख्य प्रिंसिपल क्या है? देखिए, एमडी में जो कैरिकुलम डेवलपमेंट का मुख्य प्रिंसिपल जो है, एक तो होलिस्टिक डेवलपमेंट है, बच्चे का ओवरऑल चहुमुखी विकास के बारे में बात करता है। दूसरा इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच, ठीक है, मतलब बच्चे की जो नीड है उसके आधार पर अप्रोच। एमडी में कैरिकुलम एडॉप्टेशन क्यों जरूरी है? मल्टीपल नीड्स को एड्रेस करने के लिए जरूरी, ठीक है। एमडी कैरिकुलम में प्रायोरिटी क्या होती है? इसमें प्रायोरिटी जो होती है बेसिक कम्युनिकेशन, यानी कि मूलभूत संप्रेषण और उनकी कार्यात्मक स्किल्स। एमडी में मल्टी सेंसरी अप्रोच क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है ताकि जो डिफरेंट एबिलिटी है उसको सपोर्ट कर सकें। एमडी में कैरिकुलर ट्रांजेक्शन कैसा होना चाहिए? तो फ्लेक्सिबल होना चाहिए और सहयोगात्मक, यानी कि सपोर्टिव होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एमडी में कैरिकुलर ट्रांजेक्शन कैसा होना चाहिए, ये हम इससे पहले कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यदि बच्चा मल्टीपल इम्पेयरमेंट्स रखता है तो कैरिकुलम कैसा होगा? कैसा होगा? हाईली इंडिविजुअलाइज्ड होगा, ठीक है। एमडी कैरिकुलम में टीम टीचिंग क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है ताकि डिफरेंट एक्सपर्ट की जरूरत के कारण जरूरी है, ठीक है। एमडी में इवेल्युएशन कैसे किया जाता है? इंडिविजुअल प्रोग्रेस के आधार पर किया जाता है, ठीक है। एमडी में असिस्टिव डिवाइसेस का रोल क्या है? इसमें एमडी में असिस्टिव डिवाइसेस का रोल है एक्सेस और पार्टिसिपेशन बढ़ाना। नेक्स्ट जो स्लाइड है, एमडी में कैरिकुलम, एमडी कैरिकुलम में फैमिली इंटरवेंशन क्यों जरूरी है? इसमें इसलिए जरूरी है ताकि कंसिस्टेंसी बनाए रखा जा सके। नेक्स्ट है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी का पोर्शन। इसमें क्वेश्चन है पहला, एसएलडी में कैरिकुलम एडॉप्टेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसमें कैरिकुलम एडॉप्टेशन का मुख्य उद्देश्य है स्पेसिफिक लर्निंग डिफिकल्टी को कम करना। दूसरा क्वेश्चन है, डिस्लेक्सिया वाले बच्चे के लिए कैरिकुलम में क्या बदलाव होगा? तो इसमें जो रीडिंग सपोर्ट स्ट्रेटजी होंगी उस वो बनाई जाएंगी। एसएलडी में मल्टी सेंसरी टीचिंग क्यों उपयोगी है? इसलिए क्योंकि डिफरेंट लर्निंग चैनल एक्टिवेट करने के लिए, ठीक है। एसएलडी कैरिकुलम में रेमेडिएशन क्या होता है? तो एसएलडी कैरिकुलम में रेमेडिएशन जो होता है स्पेसिफिक डिफिसिट को सुधारना। एसएलडी में डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है ताकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं ना, इसके लिए जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसएलडी में डिफरेंशिएट, जो क्वेश्चन है कंप्लीट हो गया। यदि बच्चा स्पेलिंग में कमजोर है, कैरिकुलम में क्या जोड़ा जाएगा? तो उसमें जो जोड़ा जाएगा फोनिक ट्रेनिंग, ठीक है। एसएलडी में कैरिकुलर ट्रांजेक्शन कैसा होना चाहिए? एसएलडी में कैरिकुलर ट्रांजेक्शन फ्लेक्सिबल और सपोर्टिव होना चाहिए। एसएलडी में कैरिकुलम एवेल्युएशन कैसे होगा? इसमें एरर रिडक्शन और प्रोग्रेस के आधार पर होगा, ठीक है। इंक्लूसिव क्लासरूम में एसएलडी स्टूडेंट के लिए क्या जरूरी है? तो इसमें जरूरी है एक्स्ट्रा टाइम और सपोर्ट की जरूरत होती है। एसएलडी कैरिकुलम में असिस्टिव टेक्नोलॉजी का उदाहरण है टीच टू टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर, सॉरी, टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजुअल इंपेयरमेंट के लिए नेक्स्ट पोर्शन। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, विजुअल इंपेयरमेंट के लिए कैरिकुलम एडेप्टेशन का मुख्य प्रिंसिपल क्या है? तो मुख्य प्रिंसिपल क्या है? एक्सेसिबिलिटी, मतलब पहुंच। ब्लाइंड स्टूडेंट के लिए कैरिकुलर मटेरियल कैसा होगा? ब्रेल आधारित होगा। तीसरा क्वेश्चन है, लो विजन स्टूडेंट के लिए एडॉप्टेशन किया जाएगा? इसमें लार्ज प्रिंट और मैग्निफिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीआई कैरिकुलम में ओरिएंटेशन और मोबिलिटी क्यों शामिल है? तो इंडिपेंडेंट मूवमेंट के लिए मतलब शामिल किया गया। वीआई में टेक्टाइल लर्निंग क्यों महत्वपूर्ण है? तो विजन अब्सेंट होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीआई कैरिकुलर ट्रांजेक्शन कैसा होना चाहिए? तो ऑडियो प्लस टेक्टाइल होना चाहिए, ठीक है। वीआई कैरिकुलम में असिस्टिव टेक्नोलॉजी का रोल क्या है? एक्सेस बढ़ाना है, ठीक है। वीआई में हिडन कैरिकुलम क्या हो सकता है?
स्पेशल अवेयरनेस स्किल हो सकती है, ठीक है। वीआई कैरिकुलम एवेल्यूशन कैसे होगा, तो फंक्शनल स्किल डेवलपमेंट के आधार पर हो सकता है। इंक्लूसिव क्लासरूम में वीआई स्टूडेंट के लिए क्या जरूरी है, तो इसमें वर्बल एक्सप्लेनेशन और सिटिंग एडजस्टमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, करिकुलर एडॉप्टेशन डिजाइनिंग बेस्ड ऑन इंडिविजुअल नीड्स एडॉप्टेशन टू मीट नीड्स इन डिफरेंट सेटिंग रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन कैरिकुलम डेवलपमेंट एंड टीचिंग डेवलपमेंट ऑफ सुटेबल टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेस है, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले एएसडी का पोर्शन देखेंगे। एएसडी में इंडिविजुअलाइज्ड कैरिकुलम डिजाइन का मुख्य आधार क्या है, इसमें आधार क्या है, चाइल्ड सेंसरी, ठीक है, चाइल्ड की सेंसरी कम्युनिकेशन एंड बिहेवियर नीड सबसे ज्यादा जरूरी होती है। दूसरा क्वेश्चन है, यदि बच्चा विजुअल लर्नर है, एडॉप्टेशन क्या होगी, तो उसमें विजुअल शेड्यूल और पिक्टोरियल ऐड होगा। एएसडी में डिफरेंट सेटिंग यानी होम वर्सेस स्कूल के लिए एडॉप्टेशन क्यों बदलती है, कॉन्टेक्स्ट के अनुसार बिहेवियर जो है अलग होता है, ठीक है, स्कूल का बिहेवियर अलग होता है, घर का बिहेवियर अलग होता है। एएसडी में कैरिकुलम में टेक्नोलॉजी का प्रभावी उपयोग क्या है, तो इसमें एएसी ऐप और विजुअल एकोमोडेशन टूल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बच्चा ट्रांजिशन में कठिनाई महसूस करता है, क्या एडॉप्टेशन होगी, स्ट्रक्चर रूटीन प्लस विजुअल क्यूज होंगे, ठीक है। एएसडी में टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज कैसे होने चाहिए, तो कैसे होने चाहिए, सिंपल और विजुअल स्ट्रक्चर्ड होने चाहिए। इंक्लूसिव क्लासरूम में एएसडी स्टूडेंट के लिए कैरिकुलम एडॉप्टेशन क्या होगा, तो इसमें टास्क सिंप्लीफिकेशन प्लस पीयर सपोर्ट होगा। एएसडी में सेंसरी फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्यों जरूरी है, इसलिए जरूरी है ताकि ओवर स्टिमुलेशन कम किया जा सके। यदि बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बच्चा कम्युनिकेशन नहीं कर पाता तो टीएलएम क्या होगा, तो इसका जो टीएलएम होगा वो होगा पीईसीएस यानी कि पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एएसडी कैरिकुलम एडॉप्टेशन का अंतिम उद्देश्य क्या है, तो इसका अंतिम उद्देश्य फंक्शनल इंडिपेंडेंस और सोशल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हियरिंग इम्पेयरमेंट के लिए एचआई के लिए कैरिकुलम एडॉप्टेशन, तो यहाँ पर देख लेते हैं एचआई स्टूडेंट के लिए कैरिकुलम एडॉप्टेशन का मुख्य फोकस क्या है, मुख्य फोकस क्या होता है, कम्युनिकेशन एक्सेस, ठीक है, लैंग्वेज एक्सेस। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि स्टूडेंट डेफ है, टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज क्या होगा, साइन लैंग्वेज प्लस विजुअल, ठीक है, यानी कि टोटल कम्युनिकेशन का यूज कर सकते हैं। क्लासरूम सेटिंग में एचआई स्टूडेंट के लिए क्या एडॉप्टेशन जरूरी है, तो फ्रॉम सीट फ्रंट सीटिंग यानी कि यू शेप कर सकते हैं, सेमी सर्कल, क्लियर विजिबिलिटी होनी चाहिए। एचआई में टेक्नोलॉजी का रोल क्या है, तो हियरिंग एड, कॉक्लियर इम्प्लांट, कैप्शनिंग, ठीक है, ये सारी जो ऐड हैं उनका मतलब जो एड्स हैं उनका यूज कर सकते हैं, इन टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। क्लोज कैप्शनिंग है। यदि बच्चा पार्शियल हियरिंग लॉस रखता है, क्या एडॉप्टेशन होगा, क्या एडॉप्टेशन होगी, तो इसमें ऑडिटरी प्लस विजुअल कॉम्बिनेशन दोनों होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एचआई में इंडिविजुअलाइज्ड प्लानिंग क्यों जरूरी है, इसलिए जरूरी है क्योंकि हियरिंग लेवल जो है वो अलग अलग होते हैं। टीचिंग लर्निंग मटेरियल कैसा होना चाहिए, तो विजुअल रिच और सरल भाषा वाला होना चाहिए, ठीक है। एचआई में डिफरेंट सेटिंग होम वर्सेस स्कूल में कंसिस्टेंसी क्यों जरूरी है, इसलिए जरूरी है ताकि बच्चे में भाषा का विकास हो सके। यदि स्टूडेंट स्पीच में कमजोर है, क्या टीएलएम उपयोग होगा, स्पीच ट्रेनिंग टूल्स प्लस विजुअल क्यूज उपयोग होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचआई कैरिकुलम एडॉप्टेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स विकसित करना। नेक्स्ट जो पोर्शन है वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लिए है। आईडी में कैरिकुलम डिजाइन का मुख्य आधार क्या है, तो मुख्य आधार है फंक्शनल नीड्स एंड लर्निंग लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बच्चा कॉम्प्लेक्स टास्क नहीं कर पाता, एडॉप्टेशन क्या होगा, टास्क एनालिसिस होगा, इसमें छोटे छोटे स्टेप में टास्क को डिवाइड करेंगे। आईडी में होम सेटिंग में कैरिकुलम क्यों जरूरी है, इसलिए जरूरी है ताकि बच्चे को डेली लिविंग स्किल्स सिखाई जा सके। आईडी में टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे किया जाता है, तो इंटरेक्टिव लर्निंग एप्स की माध्यम से, ठीक है। टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज कैसे होने चाहिए, कंक्रीट होने चाहिए, ठोस होने चाहिए, सिंपल होने चाहिए, रिपीटेटिव होने चाहिए, मतलब बार बार दोहराव होना चाहिए उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आईडी में इंडिविजुअलाइज्ड कैरिकुलम क्यों जरूरी है, क्योंकि लर्निंग पेस अलग अलग होता है। इंक्लूसिव क्लासरूम में आईडी स्टूडेंट के लिए क्या एडोप्टेशन होगी, तो सिंप्लीफाइड कंटेंट प्लस एक्स्ट्रा टाइम होगा।
आईडी में ओकेशनल स्किल्स क्यों शामिल किए जाते हैं? इंडिपेंडेंट लिविंग के लिए शामिल किए जाते हैं। यदि बच्चा मेमोरी में कमजोर है, क्या एडॉप्टेशन होगा? रिपीटिशन प्लस विजुअल ऐड होंगे। आईडी नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईडी कैरिकुलम एडॉप्टेशन का मुख्य लक्ष्य क्या है? सेल्फ रिलायंस मतलब स्वावलंबन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल डिसेबिलिटी का एमडी में कैरिकुलम डिजाइन का मुख्य प्रिंसिपल क्या है? इंटीग्रेटेड एंड इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है यदि बच्चा मल्टीपल इम्पेयरमेंट रखता है, एडॉप्टेशन कैसे होगी? तो एडॉप्टेशन जो होगा वो हाईली फ्लेक्सिबल और नीड बेस्ड होगा। एमडी में डिफरेंट सेटिंग के अनुसार एडॉप्टेशन क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है क्योंकि इन्वायरमेंट डिमांड की डिमांड जो है वो अलग अलग होती है। एमडी में टेक्नोलॉजी का रोल क्या है? तो टेक्नोलॉजी का रोल है असिस्टिव डिवाइसेस, एएसी, मोबिलिटी ऐप। ठीक है। टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज कैसे होने चाहिए? मल्टी सेंसरी आधारित होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमडी में कैरिकुलर डिजाइन में टीम डिजाइन में टीम क्यों जरूरी है? इसलिए मल्टीपल एक्सपर्टीज की जरूरत होती है इसमें। यदि बच्चा कम्युनिकेशन में बहुत कमजोर है, क्या एडॉप्टेशन होगी? एएसी, इसका जो एडॉप्टेशन होगा एएसी सिस्टम होगा, ऑगमेंटेटिव अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन। एमडी में होम बेस्ड प्रोग्राम क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है कंटिन्यूअस लर्निंग के लिए। ठीक है। एमडी कैरिकुलम में प्रायोरिटी क्या होती है? तो बेसिक कम्युनिकेशन होता है और सेल्फ केयर होता है। एमडी में कैरिकुलम एडॉप्टेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसमें मैक्सिमम फंक्शनल इंडिपेंडेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी से एसएलडी में कैरिकुलम एडॉप्टेशन का मुख्य फोकस क्या है? इसमें मुख्य फोकस जो है स्पेसिफिक एकेडमिक डिफिकल्टी है। दूसरा जो है डिसलेक्सिया में रीडिंग डिफिकल्टी के लिए एडॉप्टेशन क्या होगा? तो इसमें फोनिक बेस्ड इंस्ट्रक्शन होगा। ठीक है। एसएलडी में इंडिविजुअलाइज्ड टीचिंग क्यों जरूरी है? लर्निंग डिफरेंसेस के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासरूम सेटिंग में एसएलडी के लिए एडॉप्टेशन क्या है? तो एक्स्ट्रा टाइम प्लस सिंप्लीफाइड इंस्ट्रक्शन। टेक्नोलॉजी का रोल क्या है? टेक्स्ट टू स्पीच, स्पेल चेक टूल्स होने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज कैसे होने चाहिए? तो मल्टी सेंसरी और स्ट्रक्चर्ड होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि बच्चा राइटिंग में कमजोर है, क्या एडॉप्टेशन होगी उसकी? तो ओरल असेसमेंट होगा, टाइपिंग ऑप्शन ऑप्शन होंगे। ठीक है। एसएलडी में डिफरेंट सेटिंग में प्रैक्टिस क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है ताकि स्किल जनरल जो स्किल्स का है उसका सामान्यकरण कर सके। कैरिकुलम एडॉप्टेशन में एरर एनालिसिस क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है ताकि स्पेसिफिक वीकनेस पहचान सके। एसएलडी कैरिकुलम एडॉप्टेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य एकेडमिक सक्सेस और कॉन्फिडेंस बढ़ाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं विजुअल इंपेयरमेंट के लिए है। वीआई में कैरिकुलम एडॉप्टेशन का मुख्य प्रिंसिपल क्या है? तो मुख्य प्रिंसिपल जो है इंक्लूसिविटी एंड इंक्लूजन है। ब्लाइंड स्टूडेंट के लिए टीएलएम कैसा होगा? तो ब्रेल प्लस टेक्टाइल मटेरियल होगा। लो विजन स्टूडेंट के लिए एडॉप्टेशन क्या होगी? लार्ज प्रिंट होगी प्लस मैग्निफिकेशन होगा। वीआई में क्लासरूम सेटिंग में क्या जरूरी है? प्रॉपर लाइटिंग चाहिए और सेटिंग अरेंजमेंट अच्छे होनी चाहिए, यानी कि यू शेप में या फिर मतलब अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक्नोलॉजी का रोल क्या है? स्क्रीन रीडर, ऑडियो बुक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक्नोलॉजी का रोल्स हमने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज कैसे होने चाहिए? तो ऑडियो प्लस टेक्टाइल आधारित होने चाहिए। वीआई में डिफरेंट सेटिंग में ओरिएंटेशन क्यों जरूरी है? ताकि इन्वायरमेंट अंडरस्टैंडिंग हो सके, इसलिए जरूरी है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि स्टूडेंट बोर्ड नहीं देख पाता तो एडॉप्टेशन क्या होगा? एडॉप्टेशन होगा वर्बल एक्सप्लेनेशन प्लस नोट्स, ऑडियो नोट्स हो सकते हैं। ठीक है। वीआई में इंडिपेंडेंट लर्निंग के लिए क्या जरूरी है? असिस्टिव टेक्नोलॉजी जरूरी है। वीआई कैरिकुलम एडॉप्टेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन है, यानी कि समान शिक्षा तक पहुंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेवलपमेंट ऑफ लिटरेसी, रीडिंग राइटिंग कंपटीशन कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्फ केयर एंड लाइफ स्किल्स से। तो इसमें सबसे पहले एएसडी का पोर्शन देख लेते हैं। एएसडी में रीडिंग स्किल्स विकसित करने के लिए कौन सा तरीका अधिक प्रभावी है? विजुअल बेस्ड रीडिंग, पिक्चर प्लस सिंबल। ठीक है, ये जरूर सबसे ज्यादा प्रभावी होता है। यदि बच्चा वर्बल कम्युनिकेशन में कमजोर है, क्या सिखाना चाहिए? से सिखाना चाहिए एएसी, यानी कि अल्टरनेटिव आर्गुमेंटेटिव अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एएचडी में सोशल स्किल्स डेवलपमेंट का मुख्य तरीका क्या है। ठीक है, तो इसमें सोशल स्टोरीज और रोल प्ले हो सकते हैं। एएचडी में राइटिंग स्किल्स में डिफिकल्टी क्यों होती है? इसलिए होती है क्योंकि फाइन मोटर प्लस प्लानिंग इशू होते हैं। यदि बच्चा ग्रुप में इंटरेक्ट नहीं करता, क्या स्ट्रेटेजी होगी? स्ट्रेटेजी होगी पीयर मेडिटेटेड लर्निंग की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि बच्चा ग्रुप में हो गया ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एएचडी में सेल्फ केयर स्किल्स सिखाने के लिए क्या जरूरी है? तो इसमें सेल्फ केयर स्किल्स सिखाने के लिए टास्क एनालिसिस प्लस विजुअल स्टेप जरूरी है। एएचडी में इंडिपेंडेंट लिविंग स्किल्स का उदाहरण क्या है? तो उदाहरण है डेली रूटीन फॉलो करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एएचडी में रिक्रिएशनल स्किल्स क्यों जरूरी है? तो सोशल इंगेजमेंट बढ़ाने के लिए जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एएचडी में कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलपमेंट का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो फंक्शनल कम्युनिकेशन इसका मुख्य लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एएचडी में कंप्यूटेशन यानी मैथ सिखाने का बेस्ट तरीका क्या है? तो कंक्रीट प्लस विजुअल मेथड से सिखा सकते हैं। नेक्स्ट पोर्शन जो है वो हियरिंग इम्पेयरमेंट के लिए है। इसमें जो पहला क्वेश्चन है एचआई में रीडिंग स्किल्स डेवलप करने के लिए क्या जरूरी है? तो इसमें जरूरी क्या है? लैंग्वेज फाउंडेशन यानी कि भाषा की नींव जो है वो मजबूत होनी चाहिए। दूसरा जो है क्वेश्चन डेफ स्टूडेंट में राइटिंग डिफिकल्टी क्यों होती है? लैंग्वेज एक्सपोजर की कमी की वजह से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एचआई में कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे विकसित होती है? तो आपका आंसर है साइन लैंग्वेज और स्पीच ट्रेनिंग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एचआई में स्पीच डेवलपमेंट के लिए क्या जरूरी है? तो ऑडिटरी ट्रेनिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि बच्चा हियरिंग एड यूज करता है तो टीचिंग कैसे होगी? ऑडिटरी प्लस विजुअल सपोर्ट के द्वारा टीचिंग हो सकती है इनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एचआई में सोशल स्किल्स डेवलपमेंट कैसे किया जाता है? तो ग्रुप इंटरेक्शन एक्टिविटीज के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्फ केयर स्किल्स में एचआई स्टूडेंट को क्या क्या सहायता चाहिए? इसमें क्लियर इंस्ट्रक्शन चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एचआई में इंडिपेंडेंट लिविंग स्किल्स क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है ताकि कम्युनिकेशन इंडिपेंडेंस हो सके। ठीक है, एचआई में कंपटीशन स्किल्स सिखाने का तरीका क्या है? तो इसका जो तरीका है वो है विजुअल एड्स एंड डिमोन्स्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एचआई में रिक्रिएशनल एक्टिविटी का लाभ क्या है? तो लाभ क्या है? सोशल इंक्लूजन इससे बढ़ता है। नेक्स्ट पोर्शन है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है आईडी में लिटरेसी स्किल्स डेवलपमेंट का फोकस क्या है? तो इसका जो फोकस क्या है? बेसिक रीडिंग राइटिंग स्किल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईडी में राइटिंग स्किल्स सिखाने का बेस्ट तरीका क्या है? तो ट्रैकिंग प्लस रिपीटिशन के द्वारा हम राइटिंग स्किल्स सिखा सकते हैं। आईडी में कंपटीशन स्किल्स कैसे सिखाई जाती है? तो हम इनको कैसे सिखा सकते हैं? कंक्रीट ऑब्जेक्ट से, मतलब काउंटिंग टूल के द्वारा सिखा सकते हैं। आईडी में कम्युनिकेशन स्किल्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? बेसिक नीड एक्सप्रेस करना इनका जो मुख्य उद्देश्य है वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशल स्किल्स डेवलपमेंट में क्या जरूरी है? तो मॉडलिंग प्लस प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्फ केयर स्किल्स का उदाहरण क्या है? खाना खाना, कपड़े पहनना। ठीक है, नेक्स्ट मतलब नहाना। ठीक है, ये सारी चीजें जो है ये सेल्फ केयर स्किल्स में आती हैं, ग्रूमिंग आती है। आईडी में इंडिपेंडेंट लिविंग स्किल्स क्यों जरूरी है? तो सेल्फ डिपेंडेंस के लिए जरूरी है। आईडी में लाइफ स्किल्स ट्रेनिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? फंक्शनल इंडिपेंडेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि बच्चा मेमोरी में कमजोर है क्या स्ट्रेटेजी होगी? तो स्ट्रेटेजी क्या होगी? रिपीटिशन प्लस रीइंफोर्समेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईडी में रिक्रिएशनल एक्टिविटी क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है ताकि बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़े और इंगेजमेंट बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पोर्शन जो है मल्टीपल डिसेबिलिटी का है। इसमें मल्टीपल डिसेबिलिटी के क्वेश्चन देख लेते हैं। एमडी में लिटरेसी स्किल्स डेवलपमेंट क्यों कठिन होता है? तो इसमें क्योंकि मल्टीपल इम्पेयरमेंट होते हैं, एक से अधिक दिव्यांगता होती है, इसकी वजह से। ठीक है, एमडी में कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे विकसित की जाती है? तो एएसी के द्वारा और मल्टी सेंसरी अप्रोच। मल्टी सेंसरी अप्रोच क्या है? VAKT। ठीक है, यानी कि विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक और टेक्टाइल। एमडी में सेल्फ केयर स्किल्स सिखाने का तरीका क्या है? तो स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग दे सकते हैं। एमडी में सोशल स्किल्स डेवलपमेंट कैसे होता है? गाइडेड इंस्ट्रक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमडी में इंडिपेंडेंट लिविंग स्किल्स का फोकस क्या है? तो बेसिक डेली फंक्शनिंग है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एमडी में कंप्यूटेशन स्किल्स कैसे सिखाई जाती है, तो कैसे सिखा सकते हैं, फंक्शनल मैथ, मनी टाइम, ठीक है, मनी मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट के द्वारा सिखा सकते हैं। एमडी में टीचिंग अप्रोच कैसा होना चाहिए, तो इंडिविजुअलाइज्ड होना चाहिए प्लस मल्टी सेंसरी का यूज होना चाहिए। एमडी में रिक्रिएशनल एक्टिविटी क्यों जरूरी है, क्योंकि इसलिए जरूरी है क्योंकि सेंसरी स्टिमुलेशन और इंजॉयमेंट के लिए जरूरी है। एमडी में लाइफ स्किल्स ट्रेनिंग क्यों जरूरी है, डिपेंडेंस कम करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमडी में कम्युनिकेशन डिफिकल्टी कैसे कम की जाती है, तो कैसे कम की जाती है, अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन सिस्टम के द्वारा कम की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के लिए डिस्लेक्सिया में रीडिंग स्किल्स इंप्रूव करने का तरीका क्या है, तो इसमें तरीका क्या है, फोनिक बेस्ड इंस्ट्रक्शन है। एसएलडी में राइटिंग स्किल्स सुधारने के लिए क्या उपयोग होता है, तो इसमें स्ट्रक्चर्ड राइटिंग प्रैक्टिस करवानी पड़ती है। कैलकुलिया में कंप्यूटेशन स्किल्स कैसे सिखाई जाती है, स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग के द्वारा सिखाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसएलडी में कम्युनिकेशन स्किल्स सामान्य क्यों होती है, क्योंकि इसमें जो कोर इशू होता है वो क्या होता है, एकेडमिक होता है। एसएलडी में स्किल्स, सोशल स्किल्स पर क्या प्रभाव पड़ता है, इससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस एकदम लो हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, एसएलडी में स्किल्स, सोशल स्किल्स पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, लो कॉन्फिडेंस होता है। यदि बच्चा स्पेलिंग में कमजोर है क्या स्ट्रेटेजी होगी, फोनिक प्लस रिपीटिशन होगा, ठीक है। एसएलडी में इंडिपेंडेंट लर्निंग कैसे बढ़ाया जाता है, असिस्टिव टेक्नोलॉजी के द्वारा बढ़ाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसएलडी में लाइफ स्किल ट्रेनिंग क्यों जरूरी है, तो एसएलडी में लाइफ स्किल ट्रेनिंग इसलिए जरूरी है ताकि सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ सके। एसएलडी में रिक्रिएशनल एक्टिविटी का क्या लाभ है, मतलब इसमें स्ट्रेस कम हो सकता है। एसएलडी में एरर करेक्शन कैसे किया जाता है, इमीडिएट फीडबैक के द्वारा हम इसका एरर करेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट है विजुअल इंपेयरमेंट के लिए, ब्लाइंड स्टूडेंट के लिए रीडिंग स्किल्स कैसे विकसित की जाती है, तो ब्रेल के माध्यम से की जाती है। लो विजन स्टूडेंट के लिए राइटिंग एडोप्टेशन क्या है, लार्ज प्रिंट, बोल्ड राइटिंग टूल्स हो सकता है। विजुअल इंपेयरमेंट में कंप्यूटेशन स्किल्स कैसे सिखाई जाती है, तो अबेकस और टेक्टाइल मेथड के द्वारा सिखा सकते हैं। विजुअल इंपेयरमेंट में कम्युनिकेशन स्किल्स क्यों महत्वपूर्ण है, इसलिए महत्वपूर्ण है ताकि नॉन विजुअल इंटरेक्शन हो सके। विजुअल इम्पेयरमेंट में सोशल स्किल्स डेवलपमेंट कैसे होता है, देखिए गाइडेड इंटरेक्शन प्लस वर्बल क्यूज के द्वारा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजुअल इम्पेयरमेंट में सोशल स्किल्स डेवलपमेंट कैसे होता है, तो गाइडेड इंटरेक्शन प्लस वर्बल क्यूज के द्वारा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्फ केयर स्किल्स का उदाहरण क्या है, तो इंडिपेंडेंट ड्रेसिंग और ईटिंग है। विजुअल इम्पेयरमेंट में इंडिपेंडेंट लिविंग स्किल्स क्यों जरूरी है, इसलिए जरूरी है ताकि बच्चे में मोबिलिटी और सेल्फ डिपेंडेंस के लिए जरूरी है। विजुअल इम्पेयरमेंट में ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी ट्रेनिंग का उद्देश्य क्या है, सेल्फ नेविगेशन है। विजुअल इम्पेयरमेंट में रिक्रिएशनल एक्टिविटी का उदाहरण क्या है, उदाहरण क्या है, म्यूजिक, टेक्टाइल गेम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट, विजुअल इम्पेयरमेंट में लाइफ स्किल्स डेवलपमेंट का मुख्य लक्ष्य क्या है, तो इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग इसका मुख्य लक्ष्य है, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई, तो आप सभी को ऑल द बेस्ट, आप अच्छे से एग्जाम दे के आइए और जरूर बताइए कि एग्जाम कैसा हुआ और पेपर जरूर शेयर कीजिएगा ताकि मैं आपके मतलब जो भी क्वेश्चन है उनका आंसर दे सकूं, ठीक है। हम जो भी आपका पेपर रहेगा, एमसीक्यू का पोर्शन रहेगा, उसको हल करेंगे और देखेंगे कि आप कितने क्वेश्चन सही करके आए हैं, ठीक है। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।